चलो मेरे शेरों, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे, हमने लास्ट क्लास में शॉर्टेड डिस्टेंस वगैरह पढ़ लिया था, ठीक है। तो हमारे 9 लेक्चर कंप्लीट हो गए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वां लेक्चर, ठीक है। 9वें लेक्चर का पीडीएफ और इस लेक्चर का पीडीएफ कंबाइन हो जाएगा अभी इसके साथ ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्टेड डिस्टेंस पर पहले मैं रिकैप नहीं करवा रहा, रिकैप आपको मालूम है अच्छे से, पिछले नहीं पढ़ा जाके देख लो, पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये आपके जेईई मेंस का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे थे शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज √2/3। लाइन देखो सबसे पहले तो, ये क्या है हमारा A1 वेक्टर और ये हमारा क्या है P वेक्टर, क्या आ रहा है, ये हमारा क्या है A2 और ये हमारा क्या है Q वेक्टर, यही होगा। अब आपको मालूम है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने कहा था उसे याद नहीं करना है, उसे याद नहीं करना। क्या बताया था, A2 में इनके पोजीशन वेक्टर का A2 और A1 के वेक्टर से क्या बना लो, दोनों का पोजीशन वेक्टर बना लो, उसका प्रोजेक्शन ले लो P क्रॉस Q पर, याद आ रहा है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन ले लो P क्रॉस Q का, तो P क्रॉस Q डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड का होल, यही आता फॉर्मूला। तो अगर मैं थोड़ी देर शॉर्टेज डिस्टेंस दे रखा है, हमें वो दे रखा है √2/3 दे रखा है। तो मेरे बच्चे A2 में 7 कितना होगा बताओ, वहां पे i है नहीं, यहाँ पे माइनस i है, तो 0 माइनस माइनस मतलब i, यहाँ पे कितना है j, दोनों में j नहीं है, वहां कितना है 2k माइनस 3k, कितना आएगा -k। देखो जरा यही आएगा, j कहाँ है, अच्छा अब k मैंने i ले लिया यार, हाँ बिल्कुल बेटा i तो आएगा, कितना आया i और यहाँ माइनस j, यहाँ पे j है नहीं, तो माइनस का j 2k माइनस k माइनस का k, ये बात समझ में आ गई। P क्रॉस Q याद बताओ कितना यार, P क्रॉस Q करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, अनीश बताओ जल्दी P क्रॉस Q कितना आएगा, I J K करके फटाफट से मुझे बताओ कितना आ रहा है, मैं आप करने वाले से बताओ, माइनस AI माइनस J प्लस A -1 K, यहां पर चलो भरोसा कर ले आप पे। मैग्नीट्यूड कितना जाएगा इसका, एक मिनट, A² प्लस 1 प्लस A -1 का होल स्क्वायर। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं अब आप इनको सॉल्व कर लेंगे बड़े प्यार से, इसका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा नीश 2, ठीक है मेरे बच्चों। आई होप इसका डॉट लोगे, मैग्नीट्यूड आपको पता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके यू कैन कैलकुलेट एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ 2, A = 2। समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं आता, सिंपल है, चाहिए मेंस का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो बेटा, ये बड़ा ही शानदार सा गजबे क्वेश्चन है, आपको ऐसा लगेगा कि आपका आंसर आ गया है, पर भरोसा करें आपको रियलाइज होगा तो ये तो आंसर आया नहीं हमारा। ये एडवांस का क्वेश्चन है 2019 का, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं। देखो बहुत ही जो लोग नहीं, जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एडवांस 2019 का, क्योंकि मेरे बच्चे किसका, एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, पर तफसील समझेंगे, आराम से करेंगे, हो सकता है 10 से 12 मिनट लग जाए, तो आप बुरा ना माने, ठीक है, बुरा क्यों मानोगे तुम, तुम्हें समझना है क्वेश्चन ये वाला अच्छे से एकदम। देखो L1 L2 डिनोट द लाइन दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। कह रहा है इफ L3 इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 एंड कट्स बोथ ऑफ देम। याद करो प्रीवियस सेशन मैंने बताया था लाइन ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस कौन सी कहलाती है, ऐसी लाइन जो दो लाइन के परपेंडिकुलर हो और कट करे, क्या करे बेटा, कट मतलब कॉमन नॉर्मल के अलोंग करे, मतलब वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। ये एडवांस क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बोला, लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस उसने डायरेक्ट नहीं बोला, उसने इनडायरेक्टली बताया कि लाइन कौन सी होगी, लाइन ऑफ
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या ये आपको बात समझ आई? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो अगर मैं एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाऊं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ऐसा बना सकता हूं। ये लाइन हमारी L1 है, ये लाइन हमारी L2 है, तो तीसरी लाइन कौन सी होगी मेरे बच्चे? ये होगी जो दोनों के नॉर्मल के अलॉन्ग होगी। ठीक है मेरे बच्चे, ये लाइन हमारी कौन सी हो जाएगी मेरे बच्चे? L3। कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, अब L1 है, इसके बताओ ए कंपोनेंट कौन सा है? ये वाला ए कितना आएगा यहाँ पे? 1 0,0 होगा। और ये किसके पैरेलल के वेक्टर, किसके पैरेलल के वेक्टर के अलॉन्ग है? B1 वेक्टर, या P ले लेते हम लोग, P लेते हुए आए हैं तो P वेक्टर क्या होगा इसका? -i + 2j। आसान नहीं है क्वेश्चन, याद रखना, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। P हो गया। अच्छा, और ये Q क्या होगा? Q वेक्टर क्या होगा? 2i - j + 2 के। बड़े ध्यान से पूरा समझना बेटा, एक दूसरे मेथड से जो कराऊंगा, जरा ध्यान सुनना इस क्वेश्चन का ना। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास N1, ये पॉइंट है N2, और मुझे लाइन 3 की इक्वेशन निकालने के लिए N1 और N2 के पोजीशन वेक्टर चाहिए होंगे, जाहिर सी होते चाहिए। तो जरा मुझे बताइए, अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात बोलता हूं, N1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? N1 के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूं? जल्दी से बताओ। लैम्डा की टर्म में क्या लिखूंगा N1 के कोऑर्डिनेट्स? ये तो आपको भी मालूम होगा। ये लैम्डा, अगर मैं यहां पूरा लिखूंगा, इसे क्या लिखूंगा? देखो, आई कॉमन लेके 1 - लैम्डा लिखूंगा। 1 - लैम्डा तो कितना आएगा? 1 - लैम्डा होगा। दूसरा क्या होगा? ट्वाइस ऑफ लैम्डा। तीसरा क्या होगा? ट्वाइस ऑफ लैम्डा। ये होगा N1। इसमें कोई डाउट है किसी को? पक्का ना भाई? N1 के पॉइंट्स क्या होंगे? आई कॉमन लो, 1 - लैम्डा, ये क्या होगा? 2 लैम्डा, ये क्या होगा? 2 लैम्डा। समझ में आ गई ना N1 के कोऑर्डिनेट? समझ में आई सृष्टि? नहीं है तो बेटा पूछ लेना। ऐसी N2 के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे? बताओ बेटा, आप बताओ N2 के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जाए? हाँ, वेरी गुड। कितने हो जाएंगे? 2 म्यू माइनस म्यू, और क्या है? ट्वाइस ऑफ म्यू। यही है मेरे बच्चे, N1 N2 मिल गए। कोई डाउट इसके अंदर? अब हमारा मेन मुद्दा क्या है? इनकी वैल्यू निकालना। अब मैं तुम्हें बताया था N1 N2 से एक वेक्टर बना लो। N1 N2 का वेक्टर बताओ कितना होगा? 2 म्यू + लैम्डा -1 आई कैप प्लस -म्यू -2 लैम्डा जे कैप प्लस कितना आएगा बताओ? 2 म्यू -2 लैम्डा। मैं वैल्यू पूछूंगा लैम्डा यू की तुम लोगों से अभी, ठीक है? समझ आ गई मेरी बात यहां तक? अब मैंने N1 N2 बना लिया, मुझे क्या चाहिए? लैम्डा म्यू की वैल्यू मिल जाए, मैं तुरंत वेक्टर बना लूंगा और दोनों के पोजीशन वेक्टर निकाल के आराम से लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा मैं। अब तो मैंने बताओ, याद करो, मैंने बताया था वी नो, क्या मालूम है हमें? N1 N2 परपेंडिकुलर होगा P वेक्टर के, होगा ना? N1 N2 P के परपेंडिकुलर होगा, मतलब N1 N2 का डॉट P वेक्टर से कितना आएगा मेरे बच्चे? 0। अब P वेक्टर हमारा पास होता है, डाइट कर रहा हूं डॉट में ना, तो कितना आएगा बताओ जरा? माइनस का 2 म्यू + लैम्डा -1। बात समझ में आ रही है? प्लीज क्या करो, माइनस प्लस कितना हो जाएगा? ये कितना था? -1, ठीक है? ये होगा प्लस, अब ये कितना आएगा? माइनस म्यू -2 इंटू 2, तो माइनस का 2 म्यू माइनस का 4 लैम्डा, यही होगा प्लस 2 म्यू -2 लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 म्यू -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। जैसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कितना है? -4 लैम्डा, म्यू कटेगा शायद, -2 म्यू -2 म्यू -4 म्यू, तो ये हमारे बीच म्यू नहीं रहे। इसको सॉल्व बताओ, लैम्डा कितना आया? लैम्डा कम्स आउट टू 1/, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, सेकंड क्या लेंगे अब हम? ऐसी N1 N2 परपेंडिकुलर टू Q, तो यानी कि N1 N2 का डॉट Q वेक्टर कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत यहां तक?
डाइट करें, 2 म्यू करोगे कितना आएगा 4 म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस माइनस तो कितना आएगा म्यू प्लस 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। डॉट किया हमने यहां तक। अब कुछ कट रहा है इसमें, देखो 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा खत्म हो गया। दिस इंप्लाइज म्यू कितना आ गया बताओ जरा, हाँ 2/9। कोई दिक्कत मेरे बच्चे यहां तक? अब जैसे मुझे म्यू और मिला तो फटाफट से मुझे बता दो n1 n2, n1 की कोऑर्डिनेट n2 कोऑर्डिनेट्स बताओ। n1 के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, लैम्डा 1/9 1 माइनस 1/9 तो कितना आ गया ये 8/9 या 4/9, कहाँ गया यहाँ पे लैम्डा 1/9 तो कितना आ गया 8/9, 2/9 2/9। n1 मिल गया, n2 बताओ, n2 कहाँ गया मेरा 4/9 माइनस 2/9 प्लस 4/9 n1 n2 मिल गए। अब जैसे में 2 पॉइंट मिल गए तो याद करो। अब मैं इसे ना अलग स्लाइड पे करता हूं। एक बार आप बताना n1 कितने बाबू 8/9 2/9, ये देख लेना एक बार, ठीक है ना। दूसरा कितना है n2 4/9 माइनस 2/9, ये बन गए। देखो अब 2 मिल गए मुझे। अब याद करो 2 पोजीशन वेक्टर से इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखूंगा इक्वेशन बताओ, r वेक्टर इक्वल्स टू n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 माइनस n1 वेक्टर, इसके बाद n1 में n2 मान लिए। तो जरा मुझे बताओ एक क्या बन जाएगा, एक n1 कितना आएगा 8/9i प्लस 2/9j प्लस 2/9k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4/9 माइनस 8/9 कितना आ जाएगा माइनस 4/9 माइनस 2/9 माइनस 2/9 माइनस का 4/9, यही आएगा 4/9 माइनस 2/9 प्लस का देख लेना एक बार है ना 4/9 माइनस 2/9 2/9। बात समझ में आ गई यहां तक। अब क्या कर सकते हैं अपन लोग, इस पूरे में से 2/9 कॉमन निकाल ले तो कितना बचेगा 4i प्लस j प्लस के, तुम लोग के भरोसे करा है नहीं ये, ठीक है। पूरा कितना हो जाएगा, ये यहां से क्या कॉमन निकाल ले 2/9 कॉमन निकाल ले तो कितना आएगा माइनस 2i माइनस 2j प्लस 1k। ये बात समझ में आ गई। माइनस भी निकाल ले, चलो माइनस भी निकाल ले, काम करो प्लस प्लस और यहां कर दो माइनस। ये कर दिया मैंने यहां पे माइनस, तो यहां पे लैम्डा लगा के माइनस है तो इस पूरे को कुछ और कांस्टेंट मान लो, टी मान लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऑप्शन में हमें टी दे रखा है तो टी मान लेते हैं। 4i प्लस j प्लस k प्लस टी टाइम्स ऑफ 2i 2j माइनस का k। तो इसको देखते ही हमका क्या चमकेगा सज्जी, ए ऑप्शन तो आ गया। पर यहां पे खुश नहीं होना है, हमें यहां पे n1 लेके किया है, मैं यहां पे n2 भी ले सकता हूं, है ना। यहां पे हम क्या ले सकते हैं n2 भी ले सकते हैं। चलिए इसी में अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं कि डायरेक्ट लिखिए इक्वेशन, लिख के फटाफट मुझे बताओ कितना लिखूंगा डायरेक्ट इक्वेशन में। अब यहां पे बताओ कितना आ रहा है R2 के लिए, डायरेक्ट कॉमन निकाल के बताना, कॉमन ले ले, हाँ 2 हाँ माइनस j प्लस 2k, बाकी तो वो सेम रहेगा, s टाइम्स या b टाइम्स जो लेना ले लो, बाकी आ जाएगा प्लस 2j माइनस k। क्या किया मैंने इस बार, कोई मैंने बहुत बड़ा तोप तो किया नहीं, रॉकेट साइंस तो लगाया नहीं है। एक बार मैंने n1 लिया था, हम यहाँ पे n2 भी ले सकते हैं यहाँ से, जिसको यहाँ से दिख गया वो आप दिख सकते हो। सेकंड फोर्थ इक्वेशन भी ऑप्शन हो गया। अब मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर लगा के चले आए थे ए और डी सॉरी। अब सवाल ही उठता है कि हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, है ना। एक और को भाई हमें चेक करना पड़ेगा। देखो ये तो समझ में आ गया, ये अगर 2 लाइन पैरेलल है, देखो ये L1 L2 ध्यान से नोटिस किया जाए, ये दोनों देखो पैरेलल है
दोनों ही हमारा आंसर हो सकता है। कोई तीसरी लाइन कोई कोप्लेनर तो नहीं है, ये ऐसा भी सकता है ना ये तीसरी लाइन कोई कोप्लेनर बन जाए। तो यहां पे हम किस लिए चेक करेंगे, फॉर कोप्लेनर, फॉर कोप्लेनर के लिए चेक करेंगे, कोप्लेनर के लिए। अगर मुझे कोप्लेनर के लिए चेक करना है तो मुझे क्या करना है, एक पॉइंट कॉमन देखना होगा। तो इस वाले पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है, मान लो सी ऑप्शन क्या लिखा है, इसको हमें चेक करना है। मैं सी ऑप्शन के लिए चेक कर रहा हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू 1/3 ट्वाइस ऑफ आई प्लस के प्लस टी टाइम्स ऑफ 2i प्लस 2j माइनस का के। अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या चेक कर पाऊंगा, पॉइंट है या नहीं, मुझे बताओ। यहां पे ये पॉइंट कौन सा आ रहा है, 2/3 0 1/3। तो अब मुझे ये चेक कर लेना है कि ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इसके ऊपर लाइक कर गया तो पॉइंट्स कोप्लेनर हो जाएंगे, मतलब ये सी ऑप्शन भी हो गई होगा। बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया, समझ में आ रही मेरी बात ये वाली। तो क्या करो, इन पॉइंट उठा के इसमें पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। देखो मैं आगे जगह पुट करता हूं, 2/3i पुट इन ऑप्शन डी फॉर चेकिंग कोप्लेनर चेक्ड। या समझ गए ना क्या क्या कर रहे हैं, कोप्लेनर की कंडीशन को चेक कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लाइन कोप्लेनर हो इसके साथ कोप्लेनर बन गई, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आंसर भी हो सकता है, वही हम चेक कर रहे हैं। मुंह धो के आ जाओ, ऑप्शन डी, रेडी खड़े हो, ऑप्शन डी यहां पुट कर दो, 2/3i प्लस 0j प्लस 1/3k। डायरेक्ट लिख दो इसको मिलाकर, इसको डायरेक्ट मिला के लिखते हैं, यहां पुट कर रहे हैं हम लोग, या फिर यहां पुट कर दे, कहां पुट कर रहे हैं बताओ, इसमें पुट करते हैं सारी इक्वेशन में, ऑप्शन ए में पुट कर देते हैं। कहीं पुट कर दो, दोनों में कर सकते हो, इधर ध्यान दो, दोनों में पुट कर सकते हो। तो मैंने अभी कितना आएगा जरा मुझे बताओ। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे आई कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 8/9 प्लस 2, 8/9 8/9 प्लस 2t आई कैप प्लस, अब देखो 2/9 और 2t, 2/9 प्लस 2t j प्लस 2/9 माइनस टी, 2/9 माइनस टी के, यही होगा। अब बिल्कुल मैंने अभी कंसेप्ट सिखाया, अभी मैंने आपको डायरेक्ट तरीके नहीं बताया, अभी कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं। तो बताओ इक्वेट करो यहां से, 2/3 8/9 प्लस ट्वाइस ऑफ टी, बताओ यहां से कितना आ रहा है, 2/3 माइनस 8/9, तो ट्वाइस ऑफ टी कितना है 3 6 6 माइनस का 2/9, तो टी यहां से कितना आ गया माइनस का 1/9। अब वहां से भी चेक करो, हाँ हमें पॉइंट चेक करना है ना, ये तो दोनों दिख ही रहे ना, कोलिनियर है पैरेलल में, हमें केवल पॉइंट चेक करना है उठा के, हम केवल ये पॉइंट चेक कर लेंगे, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। देखो ये तो दोनों, ये इससे क्या शो कर रहा है, ये दो पैरेलल है। अब एक कॉमन पॉइंट चेक कर रहा हूं, अगर एक पॉइंट इसके ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी सेटिस्फाई कर गया, दोनों लाइन ऊपर आ जाएंगी, मतलब एक के ऊपर एक बन जाएंगी। तो जैसी हो जाएगी तो हम बोलेंगे वो आंसर भी हो सकता है। तो हम वही चेक कर रहे हैं, डायरेक्ट तरीके बताऊंगा, पहले कंसेप्ट सिखा देता हूं। ठीक है, 1/9 हो गया। अब इनको मिला के देखो, इससे भी यही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, 2/9 प्लस ट्वाइस ऑफ टी 0, तो ट्वाइस ऑफ टी, तो यहां से भी टी कितना आ गया माइनस 1/9, ये भी आ गया। अब इन दो को मिलाओ, 1/3 2/9 माइनस टी, तो यहां से भी टी कितना आ गया, देखो तीनों से मेरा आंसर सेम आया, और जब तीनों से सेम आया इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन उसके ऊपर कोप्लेन करने में एक के ऊपर लाइन कर रही है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही हो गया। अब ऐसे आप बी के लिए चेक करना, 0,0 पुट करके, वो नहीं करेगा सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये तो हो गया। अब मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं इसी चीज को चेक करने के लिए, ये किसी किताब वगैरह में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको, तो तरीके बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, बताना कि कितना लॉजिकल है या नहीं। एक लाइन मैंने ये ली, दो लाइन पैरेलल है, दिख रहा है दो लाइन पैरेलल है, तो अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं इसके ऊपर से इसके ऊपर से, ये दो लाइन किसी सेम वेक्टर के पैरेलल हैं, देखो ये लाइन भी इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, और थर्ड वाला भी उसी के सेम वेक्टर के पैरेलल है। पर ध्यान सुनना मेरी बात, A to Z ध्यान सुनना,
मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे पास दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये लाइन भी जिस वेक्टर के पैरेलल है वो ये है, दिख रहा है साफ साफ, और ये जो लाइन है ये भी इस वेक्टर के पैरेलल है। तो मैंने क्या किया, इसका एक कॉमन पॉइंट से एक वेक्टर बना लो और चेक करो कि ये उसके साथ पैरेलल है या नहीं। इसके जो वेक्टर बनाओगे उससे चेक करो कि इस वेक्टर से ये इसके पैरेलल बन रहा है नहीं बना। अगर इसके पैरेलल बन गया तो तीनों एक ही लाइन पे लाई कर जाएंगे। क्या कंसेप्ट समझ में आया? मेरी बात समझ में आई सबको? मगन, अनुराग, दिव्यांश, बात समझ में आई है? अमित, भविष्य, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनना। दो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन भी इस वेक्टर के पैरेलल है, ये लाइन भी सेम वेक्टर के पैरेलल है। तो मैंने क्या किया, कितना लॉजिकली बस वो सोचना, दोनों में से मैंने एक पॉइंट उठाया, इसका उठाया, इसका उठाया, दोनों का मैंने एक वेक्टर बनाया। अगर मैं उस वेक्टर का चेक करूं कि इसके साथ पैरेलल है या नहीं, अगर पैरेलल मिल गया तो बोल दूंगा तीनों एक ही लाइन पे लाई कर गए, लाइन कोप्लेनर बन गई, लाइन एक के ऊपर एक आ गई, मतलब सी ऑप्शन भी हो गई। वही मैं चेक कर रहा हूं। तो देखो हम ए क्या है इसका, ये लाइन किसकी है, मान लो ये लाइन इसकी है, तो बताओ ए वेक्टर यहां से कितना आएगा, इसका ए वेक्टर कितना आएगा, 8/9 आई प्लस 2/9 जे 2/9 के। और बी वेक्टर लिखो, बी वेक्टर इसका बी वेक्टर कितना है, 2/3 आई 0, अच्छा 0 लिख दो, अच्छा ठीक है, प्लस 1/3 के। अब जरा ए बी वेक्टर लिख दो, ए बी वेक्टर बताओ ए वेक्टर कितना आएगा, 2/3 में ए वेक्टर बताना कितना आ रहा है, 2/9 आई कैप, माइनस का ना बी ए लिख रहे तो, और बताओ प्लस 0 माइनस बी माइनस है तो माइनस आएगा ना, क्या यहां पर अभी ये सही गलत है यहां पर, तो मैं वही तो तुमसे पूछा था, और क्या पूछ रहा था मैं, कोई बात नहीं, वो उससे भी हमें एक ही बात बनेगा, हमें तो उसका रेशियो चेक करना है बेसिकली। आप बताओ 1/3 माइनस 2/9 कितना आ जाएगा, प्लस 1/9 के। ए वेक्टर बना। अब ध्यान देखो बेटा, अगर मैं इसके रेशियोज की बात करूं कितना आएगा, देखो -2/9 माइनस 2/9 1/9। अब तुम देखो इसका वेक्टर क्या है, 2 2 1, देखो दोनों आपस में क्या है, ये पैरेलल दिख रहा है आपको, देखो साफ साफ पैरेलल दिख रहा है, किसके साथ, 2i प्लस 2j माइनस के साथ पैरेलल दिख रहा है। कैसे पता लगाया, -2/9/2 माइनस 2/9/2 1/9/1, देखो तीनों रेशियो बराबर है, मतलब लाइन पैरेलल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन उसके ऊपर लाई कर रही है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही हो गया। ये जो मैंने बताया ना मेथड 2, क्या आपको ये मेरी बात समझ आई, मेथड 2 समझ में आया, मेथड 2। तो आप ये कंडीशन भी कभी भी चेक कर सकते हो, कभी आपको बोले ना लाइन कोप्लेनर है या नहीं चेक करो, तो अगर दो लाइन से पैरेलल है तो कोप्लेनर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोप्लेनर के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, उसमें से उठाओ, उसमें से उठाओ, दोनों का एक वेक्टर बनाओ और थर्ड वाली बी वेक्टर से देख लो कंपेयर करके। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है वाली? ठीक है मेरे बच्चे, चलिए आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए याद करो, ये ऑलरेडी मैं एक बार करवा चुका हूं, याद आ रहा है, करवा चुका हूं, यस और नो। चलो इसको करने से पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं। पहले एक बार हुआ यूं, एक बार आईआईटी ने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। क्या किया, खिलवाड़ किया, बहुत तेज हो रहे थे बच्चे, तो उन्होंने देखो, अब मैं आपसे कहता हूं आप निकाल के दिखाओ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, 2i, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या वैल्यूज थी, बस ऐसी कुछ थी, लैम्डा टाइम्स ऑफ 4i प्लस 2j माइनस 8k, और ए वेक्टर मेरे पास 4i 3j प्लस 9k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 8i प्लस 4j माइनस 16k। कहता 5 सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, निकालो, कैसे निकालोगे? अभी फॉर्मूला नहीं पता क्या, ये लाइंस अभी तुम्हें समझ में आ गया, लाइंस पैरेलल हैं। बच्चों ने सॉर्टेड डिस्टेंस लगाया, देखा अरे P क्रॉस Q
P क्रॉस Q कर रहे हैं, ये भी जीरो ये भी जीरो, ले लिमिट टेंड्स टू जीरो। ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है, ठीक है। आइए थोड़ा पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। हेडिंग है हमारी क्या, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। गैप ही नहीं आया यार, चलो ठीक है यार, आप लोग समझदार हो, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसे निकालेंगे, किसी को मालूम है कैसे निकालते हैं? सर जी हाँ पता है हमें। देखो मान लो एक लाइन गिवन है मुझे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है, मान लो A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये मालूम है क्या हुआ? ऐसे करा दूं, करो यार मुझे भी गर्मी लग रही है, ऐसे करो भाई। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसमें कोई डाउट किसी को? कोई बता सकता है कैसे निकाला जाए? उससे भी कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में बताओ कुछ, वो तो तू नॉर्मल बता रहा है कार्टेशियन वाली पे। देखो ऑब्वियसली हाँ ठीक है, ये भी बात सही है, बिल्कुल ठीक है। बताता ये एंगल मान लो थीटा है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर? बेसिकली मुझे डी निकालना है ना, ये हमारे पास दे रखा है। अब मुझे बताओ ये भी बी वेक्टर के पैरेलल है या नहीं? बी वेक्टर के पैरेलल लाइन ये वाली, और ये भी बी वेक्टर के पैरेलल है। उठा के मैंने क्या करना है, इसे उठाओ यहां लगा दो। बाबू ऐसा नहीं करते, लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है मेरे बच्चे? ये डिस्टेंस ए और बी। तो मुझे बताओ कैसे निकाला जाए, या एक काम करो, ये हमने A1 A2 लिया है तो इसे मान लो A1, ये ले लो A2, और मुझे निकालना है A1 B का डिस्टेंस। बताओ कैसे निकाल सकते हैं? पहले 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 A1 B, तो मैं सीधे बोल सकता हूँ A1 B निकालने के लिए, मैं डिस्टेंस निकालने के लिए बोल सकता हूँ क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज A1 B अपॉन A1 A2। समझ आया मैंने क्या बोला? इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। देखो जरा एक बार चेक करना, आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है हमारे पास? ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमें ले लो। अरे यार हाँ A2 भी ले लेते हैं यार। बता जरा क्या लिखूं मैं इसमें? A1 B A2 B डिवाइडेड बाय A1 B, कितना आएगा? tan थीटा आएगा। अरे साइन में लो यार कुछ, क्या ले लें? मैं यही सोच रहा हूँ थीटा बदल देता हूं, कोई दिक्कत हो थीटा बदलने से? होगी दिक्कत होगी? ये देखो जरा एक बार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ठीक है, ऐसे ले लो यार, क्या दिक्कत है? अच्छा उससे नहीं आता हमारा आंसर? उससे भी आ जाता बेटा, मैथमेटिक्स है, नो लोन पे नो स्टाइक हिंड्रेंस।
बताओ, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय, ऐसा उसे इतनी गंदी नहीं चढ़ रही आके देख के इसको, कल फंक्शन में क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, a1 a2 इज इक्वल टू साइन थीटा। लगा जबरदस्ती लेके गए इसे, उल्टिया, ये जो पकौड़े खाए ना ये हम लोगों के चक्कर में हुआ है। वो कॉम्पिटिशन खत्म करने आया है। अरे शर्म करो, थोड़ी शर्म। चलो अब मुझे बताओ मेरे बच्चे, a1 a2 कैसे लिखोगे, a1 a2 बताओ, इसका मैग्नीट्यूड ले लें यार हम लोग। a1 भी तो हमारा d है, a1 a2 बताओ कैसे लिखोगे, a1 a2 को बताओ क्या लिखा जाए, a1 a2 विल बी रिटन एज a2 माइनस a1 वेक्टर, ऐसे लिखेंगे, लिख दिया मैंने a2 माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, अब बताओ साइन थीटा कैसे लिखा, साइन थीटा कैसे लिखा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। देखो अगर मुझे साइन थीटा लिखना है, मुझे बताओ साइन थीटा लिखना है तो मैं उसको किस फॉर्म में लिखूं, सोचो, जो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में बताओ कैसे लिखा जाएगा साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल दिख रहा है तुम्हें, ये हमें दिख रहा है a2b और a1 a2 के बीच में, तो मैं बोलूंगा a1 a2 का मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या बोलूंगा ab का मैग्नीट्यूड। क्रॉस में लिखना था, नालायक, क्रॉस तो बोलो। हाँ सर जी अब देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं यार, देखो ये बी वेक्टर है अराउंड में, तो मैं से लिखूंगा, बताओ जरा एक बार, a2 b वेक्टर और a2b क्रॉस a2 a1 कितना है जल्दी से बताओ। a2 b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a1 a2 का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, यही होगा, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। तो यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा बताओ, साइन थीटा कैसे लिखोगे, a2 b क्रॉस a1 a2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a2b a1 a2, यही होगा। कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट है मन, उठा के इसे यहां पुट कर दो, साइन इधर पुट कर दो, a2b क्रॉस a1 a2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a1 a2b, और दूसरा क्या है a1 a2, ये कट जाएगा, इससे मैग्नीट्यूड बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कट जाएगा ना, बोलो यस और नो। तो हमारे पास क्या आया, a2b क्रॉस a1 a2, इसे नोट करो जल्दी से फटाफट, a1 a2 डिवाइड बाय a2b, और नोट कर लो इसे। अब देखो जैसे ये कराया, देखो इधर देखो बाबू, बच्चे बोले सर हमारा ना एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है, एनसीईआरटी से फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है। अब मैं तो कंसेप्ट समझाया आपको, अभी मैं डुप्लीकेट बना दिया, डुप्लीकेट स्लाइड बना दी है, ठीक है, मैं डुप्लीकेट बना दिए। अब इसी चीज को मैं तुम्हारे एनसीईआरटी से ही मैच करवा देता हूँ, ठीक है, देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या दे रखा होगा, मैं वो करा देता हूँ। हाँ नहीं नहीं यार, वो बच्चे थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं, सर जी हमारा मैच नहीं कर रहा है एनसीईआरटी से, आओ करवा देते वो भी। वो पिछले प्रीवियस समझ में आया ना कैसे करना है कंसेप्ट, भाई देखो एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है, उसमें ऐसे दे रखा है, देखो जैसे जो बच्चे एनसीईआरटी कर रहे हैं उनके लिए तो करा देता हूँ ये। देखो मान लो मैंने एक वेक्टर माना हुआ है ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, यहां पे ले लो बी वेक्टर, या चलो बी ले लें क्या, आर वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको मालूम है ये दोनों, ये भी सी वेक्टर के पैरेलल है और ये भी सी वेक्टर के पैरेलल है?
बोलो यस और नो। उठा के इसे चिपका दो यहां पे, बाबू इज्जत। ठीक है, चिपका दिया। अरे बहुत बोलो हाँ या ना। ये मैंने बनाया इधर, ये बन गया एंगल थीटा। बन सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा मुझे बताओ, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है, और ये हमारा क्या है बी वेक्टर। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक? तो कोई पढ़ा लिखा बच्चा सोच के बताओ। अगर मैं इसको क्या करे बताओ, इसको मान लेता हूं मैं ए पॉइंट, ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं बी पॉइंट। चलो मुझे बताओ डी किसके बराबर आएगा? डी ए बी साइन थीटा आ रहे हैं? नहीं। डी कितना आएगा बताओ? साइन थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है हमारा, हाइपोटेन्यूज ये है, तो राइट लिख दूंगा डी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। देखो जरा एक बार, कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं लिखना चाहूं ए बी क्रॉस सी वेक्टर, बताओ कितना लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, साइन थीटा लिखोगे? बोलो यस और नो। तो यहां साइन थीटा उठाओ, उठाओ यहां पुट कर दो। ए बी, बताओ क्या लिखोगे साइन में? ए बी क्रॉस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, यही होगा। ये इससे कट गया मैग्नीट्यूड वाइज में, तो कितना ए बी वेक्टर कितना लिखोगे? ए बी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी डिवाइडेड बाय, देखो एनसीईआरटी में यही मैच कर रहे हैं। तो बेटा कंसेप्ट है, कहीं से भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वो लगा लेना। समझ में आ गई मेरी बात? कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी इशू? तो कभी भी आपके सामने दो लाइंस देंगे तो आपको ये नहीं बोलेंगे पैरेलल है या नहीं, आपको खुद स्पेसिफाई करना है कि दोनों लाइन के लैम्डा के साथ जो क्वांटिटी दे रखी है, ये और ये सेम दिखा चाहिए दो लाइन के अंदर। सवाल समझ में आ गई? चलो मेरे बच्चे, अब इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। एक बार ऑलरेडी करवा चुका हूं, मुझे शायद आंसर याद है। आंसर इसका 5 आता है, 3 5 15 आया था, याद आ रहा है मुझे आंसर इसका। एक वो तरीका करवाया था, अब आप इसको अलग तरीके से करिए फटाफट से। अ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस, फाइंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन। ये लाइन है, ये हमें लाइन दे रखी है, किस पॉइंट से निकालना है हमें? हमें पॉइंट दे रखा है P, 5 0 -4। ठीक है मेरे बच्चे, यहां से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस D निकालना है। किस पॉइंट से पास कर रहा है ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है 1 -2 -1, इससे पास कर रहे हैं। और किस वेक्टर के पैरेलल है? किस वेक्टर के पैरेलल है लाइन? ये I -2j + 2k। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें D निकालना है, फटाफट से निकालिए। आंसर तो मुझे आप लोगों को मालूम है, पर आप निकाल के दिखाइए। कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ क्या कर दोगे? यहां से उठा के सॉल्व कर दे। मुझे लगा कि पूजा करेंगे बैठ के इसकी। ये बना लो ऐसे, ये लो थीटा, यही होगा। चलो मुझे बताओ, ये P और Q है तो यहाँ पे Q पॉइंट ले लो। ये मुझे बताओ D क्या होगा? D बताओ, D क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ऐसे लिखोगे अपॉन, या मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? D इक्वल्स टू PQ साइन थीटा, यही होगा। अब साइन थीटा कैसे निकालोगे? साइन थीटा बताओ, साइन थीटा क्या करा जाए? PQ क्रॉस किसके पहले वेक्टर है? ये पहले दे रखा है, बी वेक्टर ले लो, ले सकते हैं। देखो इसे उठा के यहां ले आओ ना, इसे उठाओ, इसे उठा के यहां ले आओ। ये ले आए हम, ये ले आए ऐसे, तो क्या बनेगा? देखो PQ क्रॉस निकालो, PQ वेक्टर क्रॉस ये बी वेक्टर, कितना लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ
साइन थीटा लिखोगे मेरे बच्चों, ये लिखोगे, समझ आई मेरी बात ये वाली। तो बस डी इक्वल्स टू पी क्यू, साइन को लगा लो यहाँ पे, पी क्यू वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वैक्टर, ये कट जाएगा इससे, तो डी कितना आ जाएगा, पी क्यू क्रॉस बी वैक्टर। अब पी क्यू कितना लिखोगे, पी क्यू वैक्टर लिखो, ये पी वो क्यू, क्या लिखोगे बताओ, 1 - 5 4i, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, 4i आएगा, -2 -0 -2j -1 माइनस प्लस 3k का क्रॉस लेना है किसके साथ, i -2j प्लस 2k के साथ, ये मैग्नीट्यूड कर लोगे इतना। क्रॉस मालूम है ना, i j के कैसे क्रॉस करोगे, i j k, मैं कर ही देता हूं, -4 -2 3 1 -2 2 कर लोगे, करने का उसका मैग्नीट्यूड निकालना, आंसर कितना बन जाएगा मेरे बच्चे, 5। समझ आया सबको, कोई डाउट इसके अंदर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ये वाला एक बार, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 L2। तो आपको दिख रहा है दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। ये क्या वेक्टर है, A1 वेक्टर है मान लो, और ये क्या है, A2 वेक्टर निकालना है। तो सिंपल सी लाइन क्या लगाओगे, डिस्टेंस क्या लगा दो, डायरेक्ट लिख दो, तो A2 माइनस A1 वेक्टर निकलेगा, इसका क्रॉस कर देना ये B वेक्टर से, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कर सकते हो ये, बताओ करके दिखाओ, SW डाल दो। कल सारे क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम में PDF की फॉर्म में आ चुके, रंग बिरंगे एकदम मस्त तरीके से क्वेश्चन लिखा है, फिर सॉल्यूशन लिखा। अरे हाँ यार, PDF सेंड ही नहीं गई थी मैंने यार, पर फिर भी कुछ नहीं आता, ठीक है यार, ठीक है, PDF नहीं दी मैंने, और जिसकी दी तो उसके सॉल्यूशन मिल गए। अगले क्यों बीच में गैप नहीं आया था संडे का, रैप लगाऊंगा, पिछली जगह संडे गैप नहीं आया था, 2 दिन का गैप भी तो आया था, जब मैं छुट्टी पे गया हुआ था तब तो नहीं आई, बट सर ने PDF सेंड नहीं करी, चुप रहो। एक क्वेश्चन दिया था तो दोनों ने उसने ही भेज दिया, सर नहीं हुआ, ट्राई किया होगा, आई एग्री, ट्राई किया होगा, नहीं हुआ तो नहीं बोले सर नहीं हुआ। एक क्वेश्चन दिया वो भी नहीं हुआ तुमसे, और मैंने कहा था अगला स्टार्ट तब करूंगा जब तुम वो क्वेश्चन भेज दोगे, तुमने वो भी नहीं भेजा, वही मुझे यही करवाना पड़ा। कौन सा क्या होता है कि मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा मैं। चलो एक क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी से, ये देखो एक बार, फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c, a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस c, देन प्रूव दैट b इक्वल टू c। देखो इसको मैं करवाता हूं एक बार, नहीं बेटा सुन लो, इसके ऊपर क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लो, तवज्जो देखो इस क्वेश्चन की, तुम्हें करना है, पक्का करना है, चलो कर लो। तो देखो मेरे बच्चे, आइए इसे प्रूव करते हैं ना। देखो a डॉट बी वेक्टर माइनस a डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। मैं यहां से बोल सकता हूं a वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूं। तो अगर जैसे मैंने यहां पे लिखा तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो a 0 हो, या फिर a b माइनस सी, या a वेक्टर एंड b वेक्टर माइनस सी इज परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर तब 0 हो सकता है, या फिर b वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या हो जाए 0, ये पॉसिबिलिटी है। एंड साथ ही साथ a क्रॉस b वेक्टर माइनस a क्रॉस c वेक्टर इज 0, यानी कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस c वेक्टर इज 0। तो यहां से 3 पॉसिबिलिटी अगेन बनेगी, या तो a वेक्टर 0 हो, या फिर b वेक्टर माइनस c वेक्टर 0 हो, या फिर a वेक्टर एंड b वेक्टर माइनस c वेक्टर आर पैरेलल, ये हो। बोलो यस और नो, a 0 हो नहीं सकता, और क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो पहले दोनों साइमल्टेनियसली नहीं आ रही,
तो दोनों अगर में इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या चीज पॉसिबल हो सकता है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी कि बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। समझा? तो सर जी ये करना चाहेंगे आप? रुक जाओ, क्वेश्चन मिस कैसे हो गया? एक और क्वेश्चन होगा इसके नीचे। अच्छा ये यहाँ पर है क्या? चलिए पहले इसे करेंगे, इसे करें फॉर द गिवन फिगर। फिगर है ही नहीं मेरे पास। चलो अभी देखते हैं, इसे करो पहले। अगेन अ शानदार प्रॉब्लम, इस पर बेस्ड मेंस में क्वेश्चन आ रखा है, इसी प्रॉब्लम पर बेस्ड जो मैंने तरीका आपको बताया प्रीवियस में प्रूव करने का, आई होप आप यूज कर पाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने कहा आई होप। अच्छा क्वेश्चन है, देखो देखो यहां से कह रहे हैं फाइंड द अननोन वेक्टर। इधर ध्यान दो सब लोग। फाइंड द अननोन वेक्टर, फाइंड द अननोन वेक्टर आर सेटिस्फाइंग आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस पी एंड आर डॉट ए इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी हमें गिवन है। देखो एक काम कर सकते हैं अपन लोग, देखो क्या, आर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर 0 होगा। बोलो यस और नो। तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या, आर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 होगा। बोल सकता हूं। तीन पॉसिबिलिटी अगेन बनी, क्या बी वेक्टर 0 हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी में दे रखा बी वेक्टर। सेकेंड कंडीशन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आर वेक्टर या फिर आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब आर वेक्टर सी के बराबर। ये पॉसिबल है क्या? ऐसी मैं आपसे बोलूं आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर, देखो ये हमें चेक करना है पॉसिबिलिटी है या नहीं। हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ ए से डॉट कर दो, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आर डॉट ए 0 दे रखा है, तो यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए डॉट सी 0 नहीं आएगा, अगेन नॉट पॉसिबल। यानी कि आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए बी वेक्टर के। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये दोनों नहीं तो ये तो पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और दोनों तरफ डॉट ए कर दो, डॉट विद ए कर दो, प्लस यही होगा। आर डॉट ए कितना है, 0। सी डॉट ए निकाल के बताओ, सी डॉट ए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है पक्का, 15। ए बी वेक्टर कितना आ रहा है, ए बी कितना आएगा, 2 3 और 4। क्यों 2 प्लस, अच्छा ये, अच्छा मैंने उसको जे को भी कर रहा हूं, ठीक है। 2 प्लस कितना आएगा, 3। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट इसके अंदर? यानी कि लैम्डा कितना आ गया, -5। अब पुट कर दो इसके अंदर आर वेक्टर सी वेक्टर कितना था, 4i माइनस 3j प्लस 7k माइनस 5। बी वेक्टर कितना है, i प्लस j प्लस k। तो आर वेक्टर कितना आ गया, 4i माइनस 3j, सॉरी आर वेक्टर कितना आ जाएगा, 4i माइनस 5i माइनस i माइनस 3j माइनस 5j माइनस 8j 7k माइनस 5k 2k। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट इसके अंदर? समझ में आया? ऐसा कुछ ऑलरेडी आ रखा है एग्जाम में। चलो अभी करेंगे इस क्वेश्चन को हम। चलो पहले ही करो, ये आपके मेंस का ही क्वेश्चन है, फटाफट से करिए। देखो यार इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, मतलब आसान क्वेश्चन है, आपका मेंस का ही क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे कह रहा है ए क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। एक आइडेंटिटी पढ़ाई मैंने, लैग्रेंज आइडेंटिटी, याद है? बताओ क्या है वो, ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का ए डॉट डी, यही है। माइनस है प्लस है, माइनस।
अब हमारा मेन मुद्दा क्या, देखो ए डॉट डी हमें दे रखा है और ए का मैग्नीट्यूड निकालो। ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, कितना आ रहा है 4 9 16 रूट 29 आ रहा है, स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 29 डी स्क्वायर। ए डॉट डी कितना है 18 का स्क्वायर, यही होगा, बोलो 18 का स्क्वायर, यही होगा। बाबू आप इसे सॉल्व करो, मैं 1 मिनट में आता हूं ना, नहीं करूं, खाते खाते तो सर चले गए हैं, तो अब मेरे को ये सवाल करना पड़ेगा। और हाँ, तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है एक, और अब हमें दे रखा है इसमें जो हमारा डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बोथ बी एंड सी के। तो हाँ, डॉट हम यहाँ पे डी वेक्टर को कुछ मान लेते हैं। तो ये हो गया 2x ओहो डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 और -x प्लस 4y प्लस 3z 0, और हमें a डॉट डी भी दे रखा है, तो हम हाँ टाइम लगेगा। क्लैपिंग करिए मोकले जोर से, कोई बात नहीं बेटा, मैं करवाता हूँ क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट काम में बिजी था इसलिए क्वेश्चन नहीं करा पाया। चलिए देखो, देखो बाबू इधर 60, इधर ध्यान दो, देखो ये वो क्वेश्चन है जो तुम आराम से कर सकते हो। देखो पर यहां समझ में आ गया था। अब हमें करना क्या है, देखो अगर मैं यहां से डी वेक्टर निकाल दूं तो मैं सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन। अब मेरा सारा फोकस किस लिए डी होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहे हैं, डी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। यहां से एक बात माइंड में जानी चाहिए, अगर डी परपेंडिकुलर है बी एंड सी के, इसका मतलब जो डी वेक्टर होगा, डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। सोच के देखो, अगर डी परपेंडिकुलर है बी एंड सी के तो बी क्रॉस सी होगा, वो डी पैरेलल हो जाएगा। देख मैं तो याद दिलाता हूं, पेन देखो तो पेन, मैंने बोला ये डी वेक्टर है, ये बी वेक्टर की परपेंडिकुलर है और ये सी वेक्टर की परपेंडिकुलर है। तो जब मैं बी क्रॉस सी करूंगा तो आपको मालूम है जब क्रॉस करने पर इसका वेक्टर परपेंडिकुलर आता है इस प्लेन के, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये बातें याद रखना, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं डी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर, बोल सकते हैं। तो सोच के मुझे बताओ बी क्रॉस सी निकाल के देखो कितना आ रहा है। किसी ने निकाला है या बी क्रॉस सी, किसी ने निकाला है बी क्रॉस सी तो बताओ यार। आई
जे के, बी का है ये रहा 1 -2 -2, सी निकालो -1 4 और 3। अब मैं डायरेक्ट बी क्रॉस यहां लिख रहा हूं, देखो आई में कितना आएगा -6 और +8 2i यही आएगा। उसके बाद -j3 और -2 1 दृष्टि बाद में समझ लो, वो उठाओ 4 -2 2 यही आया। अब देखो डी वेक्टर कितना आया, डी वेक्टर आया लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i -j + 2k। हमसे बोला a डॉट डी 18 है, क्या बोला उसने, उसने बोला a डॉट डी कितना है मेरे बच्चे 18, तो d और a का डॉट कर दो। अब देखो कितना आएगा 4 लैम्डा, अभी ले लेंगे 4 लैम्डा माइनस और ये कितना आएगा -3 आएगा 2 8 + 8 इज इक्वल टू 18। तो लैम्डा कितना आया 4 में 3 का 8 9 एंड लैम्डा आ गया 2। जैसे लैम्डा 2 आया डी वेक्टर क्या मिल गया मेरा 2 दूनी 4i 2j 4k। कौन दिक्कत ले ली, अब क्या कर दें मैग्नीट्यूड कर दूं 16 + 4 + 16 समझ में आएगा ही नहीं आएगा ही बाबू 36। सोच के बताओ 36 का रूट कितना होता है 6 के ऊपर क्यों करना हमें 36 ही पुट कर देंगे हम, कोई हमें डी स्क्वायर चाहिए। समझ में आ गई बाबू 60 जी 324 होता है रा का स्क्वायर। 29 से कितना हो जल्दी बताओ 6 निम 54 कि सही आ रहा है आंसर हमारा, कहीं तो गड़बड़ कर दी बेटा हम। 29 इंटू 36 - 324, अब मल्टीप्लाई बताओ कितना आ रहा है। 36 का टेबल नहीं पता मुझे एक्चुअली, बताओ 644 शर्म का थोड़ी शर्म, तो फिर बोल क्यों रहा है ये गलत तो मत बता, रिकॉर्डिंग है तैसी कर रहा है तू। कितना आंसर है मल्टीप्लाई करके 10 बोल तो अब है 44 कितना आ रहा है समझ में आ गया। क्वेश्चन डिफिकल्ट था ये, लिटरली आसान क्वेश्चन था। यहां पे थोड़ा ये ध्यान रखना जो मैंने आपको ये बताया है ना, ध्यान रखना थोड़ा इस चीज को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ए बी सी वेक्टर डी सेटिस्फाइंग, डी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मॉड डी निकाल रहे हैं। कितना आंसर आया 413 आया है। और कोई कैसे क्या इसको बताओ जरा, मैं तो बहुत कुछ सिखाता हूं। इसका है ना, इसको ऐसे लिख लो मेरी बिल्ली मुझको मियाऊं, सर जी उधर ले जाओ उधर। इतना भी नहीं पता सर जी आपको, वहां लेके जाना है कितना आ जाएगा ये बताओ, डी - सी क्रॉस बी वेक्टर। अब आगे क्या रहे वो, अब 0 है, 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। देख लो अभी जो मैंने कराया है ना आर वाला, सेम वही क्वेश्चन है और आपके मेंस का क्वेश्चन है ये। क्या पॉसिबिलिटी है बताओ, बी वेक्टर या तो 0 हो जाए, है क्या 0 नहीं, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ये क्योंकि वहां दिख रहा है साफ साफ। उसके बाद डी वेक्टर - सी वेक्टर 0 हो जाए, मतलब डी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर हो जाए, मतलब दोनों तरफ डॉट ले लो, और वो कितना है सी डॉट ए, हाँ वो करके चेक कर लेते हैं अभी। डी डॉट ए कितना आ रहा है 24 है, और सी डॉट ए करो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कैसे क्या, सी और डॉट का हमने डॉट कर दिया। अब लास्ट क्या बचा हमारे पास, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, डी वेक्टर - सी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। समझ में आ गई नहीं आ गई, लिख लो लिख लो लिख लो, सबर नहीं हो रहा है
डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बाबू मेरे को उसको क्या लग रहा है, मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन, ये करवा चुका हूँ बाबू। पुट कर लोगे, डी निकाल लोगे, क्या आंसर आया? बीटा, बी ऑप्शन, बी फॉर आईआईटी बॉम्बे। बात समझ में आ गई? चलो बहुत समझदार हो गए हैं। ओहो हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आप सही निकालोगे। उम्मीद ही करता हूं बस मैं आपसे, उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं आप पे कायम हूं। इट्स ओके बाबू, करो सॉल्व। सर सॉरी तो मैंने बोला ही नहीं था। आओ, फर्स्ट ऑफ ऑल यस, आप सही निकाला है। कहाँ गड़बड़ करी थी? छोटे को इधर देखो, सब लोग इधर। इफ बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए इधर बाबू। हाँ बिल्कुल काउंट होगा, मैं काउंट करवा ले रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनो ध्यान से मेरे बच्चे। ये ट्राइंगल है, ये बहुत टाइम है, पता है तुम्हें क्यों दे दिया टाइम? ये मैंने टाइम दे दिया, चलो खुद कर ले, अच्छी बात है, काफी था तुमने सीख किया है। देखो बेटा, ये ए, ये है बी, ये है सी, ये ले लो ओ, ठीक है? आपको मालूम है ये ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है क्या? मैंने अपने मन से वो ले लिया यार, माफी दे दो हमका। चलो ये हमारा पी है, तो इस वेक्टर को मैंने पी वेक्टर मान लिया। ये क्यू है तो क्यू वेक्टर हो गया, ये आर है, आर वेक्टर हो गया, ये हो ओरिजिन। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई इश्यू यहाँ तक? पक्का? अब हमसे क्या कह रहा है, देखो ओपी वेक्टर क्या लिखोगे? ओपी वेक्टर उसे लिखोगे पी वेक्टर प्लस K1 को ओ क्यू के लिखोगे, ओ क्यू को क्यू वेक्टर, और एक बार क्या लिखोगे? K2 को आर वेक्टर। कोई दिक्कत यहां तक? सुनते हो जाओ सारे लोग। और मैं इसके बाद एक चीज आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? सुनना बड़े ध्यान से मेरी बात को, और सारा ध्यान इधर रखना। कोई एरर हो तो मुझे बताना। क्या कर दो बेटा? क्रॉस विद पी कर दो, क्रॉस विद पी कर सकते हैं। ये राइट जीरो हो जाएगा, पी क्रॉस पी जीरो होता है, पी क्रॉस पी, पी क्रॉस क्यू, ठीक है? प्लस K2 पी क्रॉस आर इक्वल टू जीरो। दिव्यांश कहां ध्यान है? पी क्रॉस सी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? जीरो। तो यहां से मैं बोल सकता हूं K1 पी क्रॉस क्यू नेगेटिव ऑफ पी क्रॉस आर। हाँ आ गया, पी क्रॉस आर पी क्रॉस क्यू हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ऐसे कर सकते हैं K1 पी क्रॉस क्यू, K2 आर क्रॉस पी, कर सकते हैं? अब जरा सोच के मुझे बताओ, P क्रॉस Q एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू आर, K1 टाइम्स। अगला क्या है? R क्रॉस P क्या होगा? ओपी, ओपीआर, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR। कोई दिक्कत मेरे बच्चे इसके अंदर अभी? कौन सा बाबू? मैंने ओ, अच्छा मैंने, अरे यार ओपी मैंने बोला तो ओपी क्यू ही है ना। ये पी क्रॉस क्यू क्या होगा? पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू यही तो होगा ये ट्रायंगल ये वाला, तो ओपी क्यू तो होगा। सॉरी, अच्छा नालिक नालायक, ओ गड़बड़ हो जाए ना आंसर में हमारे। मैथ्स है, कोई शायद इंटरेस्ट नहीं। खराब मैं बोलूंगा ही नहीं। अरे ठीक है, मजाक करो यार, ठीक है। मगन का एक्सप्रेशन ऐसे करने लग गया। ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, अभी ठीक है मालिक? ठीक है। K2 टाइम्स ऑफ R क्रॉस P क्या होगा? R क्रॉस P, ओ आर पी, ठीक है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर पी। बताओ अमोक द मास्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें अभी तक? ये ठीक? कोई डाउट यहां तक? बोले रे, सब क्लियर?
चलो अब इसी में क्या कर दो बेटा, क्रॉस विद आर। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं यार। पी क्रॉस आर प्लस K1। यार नालायको, शर्म नहीं आई तुम्हें जरा सी भी? नहीं, अरे रिकॉर्ड को मारो गोली तुम। मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया, तुम मान लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। बाय 2 तो करो। कट गया तो फिर बनेगा ही नहीं। काटना, डिवाइड बाय 2 करो पहले, अब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे तो क्या होता है, थोड़ा सबक यार, ये गलत बात है, पता है, ये बेईमानी है। अब ये भी प्रॉब्लम है यार। देखो देखो, अरे रुको, कॉर्नर को मारो गोली। यहां भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहां भी हम। अबे वो तो ठीक है, तो मैं समझ में आ गया। मैं तो माइंड में था एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं भूल ही गया कि हाफ भी करना है पहले, उसके बाद बनाइए। तुम्हें समझ में आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ? ये तुमसे नहीं बोला गया, वो फालतू चीज बोली गई। चलो पी क्रॉस आर किया, ये कितना हो जाएगा, क्यू क्रॉस आर K2 आर क्रॉस आर। कोई दिक्कत, कोई इश्यू इसके अंदर? अच्छा ठीक है भाई, अब गोली मार दोगे मेरे को, अब केस बात पे ले। आर क्रॉस आर कितना हो जाएगा, करे मार देंगे सिलेबस होने के बाद। आर क्रॉस आर कितना है, 0। तो यहां से मैं बोल सकता हूं P क्रॉस आर नेगेटिव ऑफ Q क्रॉस आर। बोल सकते हैं 60। लिख लो बेटा, लिखो। मैं बाहर लिखो पहले। ऐसे लिख सकते हो, ऐसे P क्रॉस आर क्या लिखने बताओ, K1 आर क्रॉस Q। कोई दिक्कत यहां तक? डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर दो। बताओ अमन, हाफ P क्रॉस आर कौन सा एरिया बनेगा? P क्रॉस आर P और बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR। लिख दे, हाफ नहीं लिखना है, K1 टाइम्स ऑफ आर क्रॉस Q क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR। OQR एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो अगर मैं एक चीज नोटिस करूं, क्या, मान लो इसका एरिया है, मान लो A, मान सकते हैं? मान ले इसका A, मान सकते हैं ना? थोड़ा सोच के बताओ, OPR कितना बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR, K1 टाइम्स ऑफ A। कोई दिक्कत, कोई इशू इसके अंदर? अच्छा ये मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ K2 बाई K1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORP। ORP है ये, ORP कितना है, K1 है। K1 कट गया, कितना आया, K2A आ गया। रेशियो देखो ध्यान से ऊपर, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR। यही दे रखा है। अब PQR किससे मिलकर बना है, PQR इससे मिलकर बना है। बोलो यस और नो। तो अगर मैं लिखना चाहूं यहां पे OPQ कितना है, K2A प्लस OPR कितना है, K1A और प्लस A 4 टाइम्स ऑफ OPR। कहां गया, वो कौन सा आता है हमारा, ये OQR यही है, यही आया। K1 प्लस K2 कितना निकला, देखो 3 आ रहे हैं, 3, यस और नो। 5 आ रहे हैं क्या, ऐसा क्या? 4 में गए 3, A से कट गया। तुम्हें यह भी नहीं आता, सिंपल कैलकुलेशन नहीं आ रही इसमें? तो क्या आंसर आया, 3। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नालायक है क्या? 5 का है, 5 आएगा ये। 4 है, A 3 आया, A से A कट गया, तो K1 प्लस K2 कितना आया, 3 है।
तुम्हारा तो 3 से 5 में कन्वर्ट हो गया। अगर तुमने पूरा शिद्दत से किया होता तो दूसरे बार में 3 ही आता, पर तुम्हारा कितना आया, 5 आया, और तुम्हारा 5 आया तो विनों का भी 5 आ ही गया। समझ में आ गई मेरी बात? इससे आपने सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि अगर आपने पूरा एक ही स्टेप से कंसेप्ट से किया था तो दूसरी बार में भी 3 ही आना चाहिए था, 5 नहीं आना चाहिए था। आपने कहा कि मैंने एरर ले लिया था, वो क्यों एरर हो गया होगा, इसलिए केस पे हो गया कैंसल। अब समझ में आ गई मेरी बात? क्लैपिंग करिए अनीश के लिए जोर से। चलो मेरे बच्चों, वो सब मारो गोली। क्वेश्चन की क्लैरिटी समझ में आई? अच्छा, अब एक बार बताता हूं मैं आपको, एक और चीज सुनो। हम एक तरीका और भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, कुछ सोच के बताओ कैसे और क्या तरीका लगाया जा सकता है। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है, या तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया था ए बी सी वेक्टर का, जो ये कर रहा था ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आप घर पे ट्राई करना, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वरना तो मालूम है मैथ्स है। चलो अगला करते हैं। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब आप इस क्वेश्चन को एक ही बार में शिद्दत से सॉल्व देखो। के निकालना है, के फॉर कमल सर, ठीक है? के की वैल्यू सही निकालना बेटा। मेरी वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या आंसर निकालते हैं। वो तो ठीक है, इनफिनिट डज नॉट डिफाइन, तो मैं डिफाइन हूं भाई। यस, चलिए मेरी लिमिट है ऑलरेडी, कितना एक्सटेंड कर सकता हूं मैं अपने आप को। चलो कोई फटाफट करो, चलो। मास्टर मगन, दिस क्वेश्चन इज 6। देखो आसान क्वेश्चन था यार। ओ ए वेक्टर दे रखा है, ओ एंड सी आर नॉन कोऑर्डिनेटर पॉइंट्स, पी नोट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी। तो पहले क्वाड्रिलेटर बना लो, कोई भी क्वाड्रिलेटर बना लो। मान लो मैं क्वाड्रिलेटर बना दिया, ठीक है? इसको बिठा दो ओरिजिन पर, ओ ए बी सी, ठीक है? ओ ए बी सी, ठीक है? तो मेरे पास ये बच्चे, ये क्या होगा, ए वेक्टर, ये क्या होगा, बी वेक्टर, ये क्या होगा, सी वेक्टर। तो आपको मालूम है, क्या मालूम है कि ये डायगोनल ओ बी ले लो, एक बार ले सकते हो डायगोनल। तो एरिया कितना आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ d1 क्रॉस d2, यही होगा? बोलो यस और नो, यही होगा? तो जरा मुझे बताओ, हाफ d1, d1 मान लो ये ले लो, d1 वेक्टर डायगोनल 1, तो क्या लिखोगे d1 में, b वेक्टर, बोलो यस और नो, क्रॉस क्रॉस, ये क्या लिखोगे, AC को क्या लिखोगे, AC को A प्लस बी, ओ ए और, समझा नहीं क्या कहना चाह रहे, ओ ए और सी दे रखा है ना, तो मैं यहां से A माइनस सी लिख दूं, लिख सकता हूं ना? कितना लिखोगे, A वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो डले यार डायरेक्ट OC लिख दो, OC वेक्टर, OC हमें दे रखा है B, तो उल्टा हमें ऐसे बना लेना चाहिए फिर। हाँ तो ऐसे लिख लो यार, क्या दिखा है देखो, ये हमारा ओरिजिन दे रखा है O, हमें क्या दे रखा है, B दे रखा है, तो यहां ले लो B, ठीक है? OB वेक्टर हो गया, और दूसरा क्या है, OC, अभी निकाल देते हैं यार। अबे उससे फर्क क्या पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम निकाल देते हैं। लो हमें निकालना है, AC वेक्टर निकालना है सबसे पहले। AC वेक्टर निकालो, क्या बनेगा, AC वेक्टर, C वेक्टर माइनस A वेक्टर बनेगा। C वेक्टर कितना दे रखा है हमें, C वेक्टर कितना है हमारे पास, B वेक्टर माइनस A वेक्टर कितना दे रखा है हमें, A वेक्टर, ये बन गया AC वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक OC मिल गया, सॉरी AC मिल गया। अब OB निकाल लो, OB वेक्टर ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है, B वेक्टर विच इज इक्वल्स टू tan A वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ B वेक्टर, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। अब यहां रख दो, हाफ D1, D1 मान लो ये है B क्रॉस A क्रॉस tan A वेक्टर प्लस 2 वेक्टर, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत? अब सोच के बताओ,
यही चीज एरिया किसके बराबर हो जाएगा बताओ, और किसके बराबर हो सकता है ये पूरा एरिया? चलो ठीक है, अभी लाते हैं इसको, हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए डायरेक्ट उसका क्वाड्रिलेटरल में बोला है ना, लेट क्यू डिनोट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ विद ओ एंड ओ सी। ओ ए ओ सी है तो ओ ए वेक्टर कितना ए वेक्टर और ये कितना है बी वेक्टर, तो ये पूरा का पूरा एरिया मैं बोल सकता हूं ए क्रॉस बी के बराबर होगा। याद करो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दो एडजेसेंट से वर्टेक्स निकाल लेते तो ए क्रॉस बी का था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या नंबर वाली बात याद आ रही है? अबे हाँ या ना तो बोलो। तो अब क्या कर सकते हैं, हाफ, अब देखो इसको सॉल्व करोगे, देखो बी क्रॉस 10 क्रॉस ए कितना आएगा बताओ जरा डायरेक्ट, 10 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए आएगा। मैंने मना किया था क्या? नहीं कर सकते, दिखाना एक बार। ये वाला हाँ डी पैरेललोग्राम का वो तब होता है जब उसके डायगोनल से बना के हम पैरेललोग्राम बनाए। देखो तभी तुमने 2 बोल देता क्या? हाँ तो क्या मैंने ये बताया था, अगर हम किसी उसके डायगोनल को निकाल के पैरेललोग्राम बनाए तब वो ट्वाइस होगा एरिया। देखो 10 मैंने तुम्हें ये दिखाया, डॉट दिखाया था, दिखाओ जरा इधर, सॉरी फिर कितना आएगा बताओ, 10 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए आया। अरे गुस्सा देख रहा गुस्सा। अब बताओ बी क्रॉस बी कितना आएगा 0 आएगा, ऐसे ये कितना आ जाएगा 0 क्रॉस, भाई सेम वेक्टर क्रॉस करो तो 0 आएगा। ये कितना आया माइनस का ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? अब देख ये ए क्रॉस बी है, इसे घुमाओ, माइनस बी क्रॉस ए बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना बन गया 12 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस या बी क्रॉस ए ले लो। समझ में आ गई मेरी बात? देखो अगर तुम यहां पे लोगे वहां पे ए क्रॉस बी चाहिए ना, जैसे मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होंगे, तो ऐसे लिख लो इसे, हाफ माइनस ऑफ 12 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत? मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के 6 बार में कट जाएगा, मैग्नीट्यूड ओपन करोगे कितना आएगा 6, तो के का वैल्यू कितना आ गया 6। समझ आया? कोई डाउट इसके अंदर? सिंपल था। चलो O is the interior point of triangle OBC, OA, OB, tan C 0. If the ratio of the area of triangle ABC to the area of triangle AOC is T, where O is the origin, find the greatest integer part of T. क्या? Wish you all the rest. Do it. इसका आंसर हमारे सृष्टि बताएंगी। सृष्टि आप सॉल्व करिए, आपसे यहां पे करवाया जाएगा सॉल्व आज। ये कीप इट अप, बिल्कुल क्या होगा तब ना करूंगी, कर सकते हैं आप, लेकिन करिए बेटा। बहुत हो गए, रुद्राक्ष, अनीश, मगन, अमोघ, अमन बहुत हो गए, दिव्यांश वगैरह बहुत हो गए। अब तुम लोग करोगे स्टार्ट, चलो फटाफट जल्दी से सब कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो मैं आंसर बताता हूं, वही जो हमने अभी किया है ना, ये वही करना है। हमको ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल क्या है ए बी सी, ये ए बी और ये सी, और इंटीरियर पॉइंट है हमारे पास ओ, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं देखो, इसे जोड़ दो ऐसे, ये बनेगा ओ ए वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर और ये ओ सी वेक्टर, ठीक है? तो मैं बोलूंगा ओ ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर ले लो, ओ बी वेक्टर कितना है बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर कितना है सी वेक्टर, यही होगा। तो बस कंडीशन क्या दे रखी है, 20 ए वेक्टर प्लस 50 बी वेक्टर, और सॉरी 50 ले लिया उसे, 20 नहीं, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर प्लस 5 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर 10 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। 0 है, क्या करो
एक बार क्रॉस कर दो ए के साथ, एक बार बी के साथ कर दो, ट्राइंगल का वो ये 3 पार्ट का एरिया बनेगा। टी का वैल्यू मेरे ख्याल 3.4 समथिंग बनता है, तो उसका ग्रेटर इंटीजर कितना आ जाएगा 3। कर लोगे, छोड़ दूं होमवर्क में। चलिए ये क्वेश्चन कौन सा हो गया मेरे बच्चे, एच डब्ल्यू, बोलो रे, शर्म नहीं आ रही, बता ही नहीं रहे हैं। होमवर्क तो हम करके भेजते हैं आपको शिद्दत से सर। अरे आ जान दो, आ जान दो 3। ठीक है मेरे बच्चे, चलो करो बच्चे क्वेश्चन ये वाला। ये क्वेश्चन है ए बी एंड द एंगल बिटवीन क्रॉस एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी पाई बाय 4, देन वी हैव टू, ये कर रखा है क्वेश्चन। अच्छा करो, आ जाओ इधर आओ, इधर आओ, बुरा बुरा मान गए मेरे, इधर इधर आओ। ये था 3 और 5 वाला इसने आंसर 3 और 5 निकाला है, 3-5 करने वाला यही है ध्यान से देखो इस चेहरे को। चलो वीडियो पॉज कर देता हूं। अरे मजाक है यार, क्या तू उस घंटा लग गया, सॉल्व नहीं हो रहा। मॉड ए 2 मॉड बी 3 एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज पाई बाय 4। देखो अभी हमारे अमोघ ने एक चीज पूछी थी जिसके कारण मैं सही नहीं बता पाया, हम उसके लिए सॉरी चाहते हैं। आप चाहो तो हमें गोली मार सकते हो। अच्छा तुम मारी देगा मेरे को लगा कि वहां पे कुछ मतलब मेरे से कंफ्यूजन हो गया था, बट यार वेरी गुड अमोघ, वेरी गुड। उसके पहले 3 क्वेश्चन आए हमारे। ये अनीश ने आंसर निकाला 3, अनीश ने क्वेश्चन अनीश ने आंसर निकाला 3, उसका आंसर सही था। मैंने बोला बाबू एक बार रीचेक करो, कोई केस भी क्यों था, रीचेक करो। रीचेक है 5 आ गया और उस ऑप्शन में 5 भी था, तो मैंने बोला यस बिल्कुल सही है, और आंसर 3 निकला। पर अच्छा बच्चा है, समझदार है। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, एक चीज मैं बताऊं, और तुम लोग बताओगे, बच्चे बता देंगे। देखो बाबू ये कितना आएगा, देखो एक बार, ए क्रॉस ट्वाइस ऑफ ए। बाबू बातें नहीं करता, ध्यान दो बालू बाबू। कितना लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे जल्दी से बताओ। ए क्रॉस बाबू, अब तो मैंने बाबू भी बोल दिया, अब तो पढ़ लो। ये कितना जाएगा, प्लस 2b क्रॉस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, और ये कितना बन जाएगा माइनस का 6 2b वेक्टर क्रॉस 3b वेक्टर, यही होगा। बोलो रे, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो देखो आपको मालूम है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि खुद का क्रॉस से खुद 0 होता है, ये भी 0 हो गया। देखो ये a क्रॉस 3b और वो कितना है 2b क्रॉस, बताओ क्या लिखा जाए। ऐसे घुमा के लिखते हैं इसे, इसे लिख सकता हूं मैं ऐसे, देखो -3 a क्रॉस भी लिख दूं ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बोलो भाई। ऐसी यहां पर ट्वाइस ऑफ b क्रॉस ए लिख दूं, कोई दिक्कत? बोलो दिक्कत, क्या दिक्कत? ओहो सीधे नहीं बोल रहा, 4 कह रहा हाँ, b क्रॉस ए। अब तो दिक्कत नहीं है, मगंदम मास्टर फैन ऑफ आरसीबी। कितना हो जाएगा ये, टाइप लिख दूं क्या, 7 का स्क्वायर 49 ए क्रॉस बी का स्क्वायर। देखो ये लिख सकता हूं ऐसे, देखो ये 4 है ये 3 है, मतलब जब घुमाओगे तो ए क्रॉस भी नेगेटिव बन जाएगा, तो -4 -3 -7 का स्क्वायर 49 ए को, यही आएगा। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? अब हमारा काम क्या है, ए क्रॉस बी को निकालना। हमें बोला है मैग्नी एंगल बिटवीन द ए वेक्टर बी वेक्टर पाई बाय 4, तो हमें मालूम है क्या, ए क्रॉस बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन पाई बाय 4। बताओ नहीं साइन पाई बाय 4 की वैल्यू, तू भी सोचने लग गया क्या? 2/√2, देखा इधर चंड बन रहा है, 2/√2, वो भी गलत बताइए।
साइन पाई बाय 4 2/√2 2 इंटू 3 इंटू 1/√2 यही होगा। तो यहां पे पुट कर दो 6/√2 का स्क्वायर 49 36/2 तो 18 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है 82 आ रहा है 882 पक्का पक्का 18 नहीं 162 16 18 चौक 72 ठीक समझ में आ गया। जोर से हम के लिए क्लैपिंग करो। चलो बेटा हो जाओ शुरू। डिंग 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 डिंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जस्ट लाइक हलवा। ये कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस वेरी गुड बढ़िया ये बहुत सिंपल है यार इसको ऐसे कर लो A क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी ये तो जीरो होगा। इनमें क्या बचा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जीरो। अगर ये जीरो है ऑलरेडी हम 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं इस पर बेस्ड ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताओ। या तो सी वेक्टर क्या हो जीरो पॉसिबल है क्या नो ये पॉसिबल है सी वेक्टर ऐसे चेक नहीं कर पाएंगे हम कैसे चेक करेंगे बताओ। सी वेक्टर जीरो है तो मैं दो तरफ डॉट कर दूं ए डॉट सी भी कितना आएगा जीरो लेकिन उसने बोला है ए डॉट सी -17 है तो ये केस पॉसिबल नहीं चेक करवा रहा हूं केस सारे। अच्छा सी कहाँ से बी डॉट सी की बात कर रहे हो। हाँ ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है जरूरत नहीं चेक करने की बिल्कुल सही बोले आप। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये दोनों आपस में आओ पैरेलल हो तो बोल सकते हैं हम क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सम लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। लैम्डा मतलब ऑलरेडी दे रखा है म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर यही होगा। अरे हाँ तो बोलो अब ए ये अगर ये म्यू टाइम अब हमें क्या निकालना है म्यू की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करो एक बार कर दो डॉट विद ए वेक्टर डॉट कर दो ए के साथ तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी म्यू ए डॉट सी यही होगा। ए डॉट ए कितना होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 यही होगा। अरे हाँ तो बोलो प्लस ए डॉट बी कितना आ रहा है बताओ 3 लैम्डा और कितना आ रहा है -3 पक्का ना यही आएगा। ए डॉट सी कितना दे रखा है -17 म्यू ये बनी पहली इक्वेशन। अब एक बार डॉट कर दो किसके साथ डॉट विद बी के साथ कर दो तो कितना आएगा बताओ ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी म्यू सी डॉट बी यही होगा। ए डॉट बी कितना आया 3 लैम्डा -3 प्लस बी डॉट बी कितना आएगा बताओ बी डॉट बी कितना आ रहा है यार 12 आ रहा है भरोसा कर ले 9 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 तो कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 हुआ ना। हाँ मैं वही कह रहा था 9 14 आएगा 14 और बी डॉट सी कितना है -20। एक काम करो देखो ये 3 लैम्डा -3 है ना इसके उठा के यहां पुट कर दो क्या कर सकते हैं बोलो यस और नो। तो ये कितना आएगा नहीं यार नहीं होगा उससे 14 3 कितना हुआ +11 -20 म्यू। हाँ रेशियो ले लें रेशियो ले कर लो दोनों तरह सही कह रहा है डिवाइड कर दो दोनों को तो कितना आ जाएगा ये 3 लैम्डा +11 डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू -20
अपॉन -7, देखना यही होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे, 3 लैम्डा प्लस 11 डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 1, 20 अपॉन 17, 91 लैम्डा, और ये कितना आएगा 187, यही आएगा, है ना। अगला 20 लैम्डा स्क्वायर, 20 दिया 60 लैम्डा माइनस 20, यही होगा। तो ये कितना आ गया 20 लैम्डा स्क्वायर, उसका ले जाओ, कितना हो जाएगा ये, प्लस का 9 लैम्डा माइनस 0, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 207 2 को 14 0 2 3 4 1 5 0, तो 5 0 4 0, है ना। तो ये 59 और 60 9 0 6 नीम 54, 36 36 और 5 36 और 5 41। देखो जरा एक बार यार फैक्टर क्वाड्री फॉर्म में लगा दे, 69 और 6 आ रहे हैं पक्का, 69 और 60 आ रहे ना, फैक्टर आ रही है बोले पक्का, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई कितना आया था, 2 7 14, 0 का 1 2 दूनी 4, यही आया था। और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 6 निम 54 5 36 और 5 आ तो गया फैक्टर, 59 और मतलब 59 और 60, सॉरी 69 और 60 कितना हो जाएगा ये, 20 लैम्डा स्क्वायर 69 लैम्डा माइनस 60 लैम्डा 0, तो यहाँ से लैम्डा कॉमन निकालो, 20 लैम्डा प्लस 69 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 3 निकल रहे हैं, कितना आ गया 20 लैम्डा प्लस 69, तो लैम्डा का आ गया 3 और आ गया -69/20, ये हो नहीं सकता, कोई बोला लैम्डा इंटीजर है। मालिक अब लैम्डा आपको 3 मिल गया, वहां पुट करके, हाँ जैसे भी आपको लैम्डा पुट करके सी निकाल लो, कर लोगे ना, इसका ही कर लोगे, क्या आंसर आ रहा है, कितना इतना कर सकते हो आगे। चलो मेरे बच्चे, अब आप पहले थोड़ा खाना वाना खा लीजिए, 1:30 हो रहे, हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो, 2 से 4 फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। आप भी खाना वाना खा लो, खाना खाया है, कुछ मंगा दूं, चलो जब तक ब्रेक ले लो, आप खाना वाना खा लो फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा आप लोगों के हो गए 5 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक दे दिया था मैंने, 10 मिनट पूरे हो गए, आधा घंटे का ब्रेक दिया था, आधा घंटा पूरा हो गया, 30 मिनट्स का ब्रेक था, वो मैंने ज़्यादा 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको दे दिया कि आप लोग सेटल वेटल हो जाओ। अभी स्टार्ट करते हैं, चलिए। अभी जो कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे 2024 के क्वेश्चन है, जितने भी तुम्हारे 2024 में जितने मेंस के क्वेश्चन आए थे बेस्ड ऑन द सब बेसिक वेक्टर्स प्रोडक्ट, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको पूरा शॉर्टेड डिस्टेंस पढ़ा दिया, पूरे वेक्टर एक एक चीज़, ज्ञान वाली बात, सब चीज़ें ऑल थ्रू मैंने सब करा दिया, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। अब ये आपके ऊपर है, आप कितने ये समझ के करो कि तुम मेंस में बैठे हो और अब तुम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे करना। तो और टाइम स्टार्ट्स नाउ, दिस इज द फर्स्ट। अब इन क्वेश्चन को आप लोग निपट लो, क्योंकि इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, समझ में आ रही मेरी बात। ये वो क्वेश्चन है कि तुम अब सक्षम हो इन क्वेश्चनों को करने के लिए। चलो पहला क्वेश्चन करो फटाफट। याद रखना इन क्वेश्चन से आप लोग निपट लो, इन क्वेश्चन से आप लोग निपट लो का मतलब है इससे मुझे जरूरत ना पड़े करवाने की, आप लोग निपट लो इन क्वेश्चनों से। समझ में आ गई मेरी बात, करो स्टार्ट। नालायक को शर्म करो, ये भी तुमसे ही निकल रहा, ये अमोक ने निकाला सही आंसर, वेरी गुड अमोक, आंसर इज 5। देखिए ए एंड बी 2 वेक्टर है, वो क्या कह रहा है आपसे, बी क्रॉस ए माइनस बी का स्क्वायर, यही पूछ रहे। तो क्या करो सबसे पहले बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर दिस वन प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ
बी क्रॉस ए डॉट बी। तो बच्चा देख कर जान सकता है ये क्या आएगा इसका आंसर, डायरेक्ट जीरो बन जाएगा, ये तो बनेगा। बताओ अनीश क्यों बनेगा, परपेंडिकुलर है तो वो डॉट प्रोडक्ट का वैसे ही जीरो बन जाएगा। अब ये निकालना है, इसे लगाओ लैग्रेंज आइडेंटिटी, दे रखा है बी क्रॉस ए, तो फिर खत्म क्वेश्चन, फिर क्या बचा इसमें, ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर प्लस मॉड बी का है 1 का स्क्वायर। क्या बचा इस क्वेश्चन में, ये मेंस 2024 का क्वेश्चन है। सारा फोर्स यही तो करना था, मैं था तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने पढ़ाया है, याद करो जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, ए क्रॉस बी डॉट ए जीरो, ए क्रॉस बी डॉट बी जीरो। समझ आ रहा है क्यों होता है ये, मान लो ए वेक्टर ऐसे बी वेक्टर ऐसे, तो परपेंडिकुलर में ये आएगा ए क्रॉस बी, तो ये एंगल 90 डिग्री, दोनों का 90 डिग्री बनता है, मतलब ए क्रॉस बी का डॉट विद ए जीरो होगा, ऐसी बी के साथ डॉट जीरो होगा। याद आ रहा है चीजें, चलो सेकंड क्वेश्चन करिए। देख लो जेई मेंस 2024 के क्वेश्चन, मैं इस बात का आश्वासन देता हूं, मैं आपको ओपनली ऑनलाइन प्लान चाहो तो क्लिप निकाल के रख लो, अगर तुम जितने ही मैंने कराया है इस क्लास इलस्ट्रेशन में सारे कर लोगे, तुम मेंस 2026 का एग्जाम डेफिनेटली निकाल लोगे। तुम कुछ बुक मत करो, तुम केवल क्लास इलस्ट्रेशन कर लो, सारी मेरी ए टू जेड KSPQ होमवर्क क्वेश्चन सारे, तुम्हारे अपने आप रिजल्ट, अपने आप मेंस का रिजल्ट निकल जाएगा। ना निकल जाए तो वीडियो है ही, जो लिखना हो लिख देना नीचे आके, इतनी गारंटी दे रहा हूं मैं, कर लो बस ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ। ऑफ ए वेक्टर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या लिखोगे, ए डॉट बी डिवाइड बाय, यही लिखोगे, बोलो कर लोगे, करके देखूं, पक्का, देख लो। ए वेक्टर अंदर लेके जाओगे, पहले पहले हमें ए वेक्टर अंदर लिखना, फिर क्रॉस करना, कर लोगे, करके दिखाऊंगा, कर लोगे ना क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया SW, ये भी नहीं पता है तुम्हें, SW4। चलो करिए थर्ड क्वेश्चन। हाँ भाई मास्टर अनीश करो, मेरे उम्मीदों पर मैं तो रोज फिरता है ऐसे घेर तो तुम लोग, ये मेरी उम्मीद, ये रम ऐसे, और फिर अलग तरीके से, हाँ चलते भी है देखो। ये क्वेश्चन अमन करेगा, तुम में से किसी से नहीं हुआ ये, अभी क्वेश्चन अमन करेगा, ठीक है 11 से करना लो, लगा लो, तो इसके अंदर भी डाल सकते हैं, अच्छा लिखना राइटिंग ना, लगा दो, साफ साफ लिख लोगे, ये लगा दो। ये लगा दो, अच्छा अच्छा उल्टा लगा देंगे, ठीक है, ये कान भी तेरे छोटे ही है, बस बस ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना इतना, चलिए चलो देखो जरा ध्यान से। हाँ, तो ये जो वैल्यू दी है 27C माइनस ए का होल स्क्वायर, हाँ इसको S मान लिया, और 27, फिर इसका फॉर्मूला खोल देंगे, तो वो C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2C वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा। और ये चीज़ दी हुई थी हमें, अब दोनों साइड C से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे,
ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये 0 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ पे डालेंगे तो 27c² + a² आ जाएगी। और ये चीज़ दी हुई थी तो इसका इस्तेमाल 2 बार हुआ है यहाँ पे। इसको खोलेंगे तो ये इस तरह आएगा। एंगल पता नहीं हमें, तो अल्फ़ा दिया हुआ था, वो अल्फ़ा की रेंज ये वो डोमेन। दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। अब c² चाहिए हमें, कहाँ गया? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। अब a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, तो 4/9 sin² अल्फ़ा आ जाएगी c की वैल्यू। अब यहाँ इन्होंने कहा मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम के लिए CA मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम √3/2 आती है। ये यहाँ पे पुट करने के बाद आंसर 124 आ जाएगा। क्लैपिंग का जरूरत नहीं था। बताओ क्वेश्चन डिफिकल्ट था ना आसान क्वेश्चन? 15 मिनट लगे सॉल्व करते करते उसे। समझ में आगे क्वेश्चन नहीं वाला सबको? डाउट तो नहीं है इसके अंदर? सोचो तो मेंस 2024 का क्वेश्चन था जो साहब को करना था। समझ में आगे क्वेश्चन नहीं वाला? वेरी गुड यार, बढ़िया। चलो कुछ अगर दिक्कत लगे तो मुझे बता देना, है ना, मैं समझा दूंगा दोबारा। चलो ये भी करो क्वेश्चन। करो क्वेश्चन नहीं वाला। सेव किस नाम से करी है? सैटरडे सैटरडे। चलो रीलोड करो। ऑलरेडी इतने कुछ ऑलरेडी हमने करे हुए हैं, तो हमें एक आइडिया मिल गया है। देखो इसको उधर लेके जाओ, हाँ C+ दिख रहा है ना, इसको उधर लेके आओ। C वेक्टर + I वेक्टर क्रॉस। बेटा जो मैं बता रहा हूं ना ये याद रखो, क्योंकि अभी क्या है, अभी का केवल आप एक चैप्टर कर रहे हो, तो आपको पता है जब आपके पास कंबाइन चैप्टर करोगे ना उस समय ये काम करना चाहिए दिमाग तुम्हारा, यही होगा। इसलिए लिख सकता हूं मैं क्या, C वेक्टर + I, क्या लिखूंगा, A वेक्टर + B वेक्टर + I, बीच में लगाओ क्रॉस, माइनस का कहा गया A वेक्टर। देखो यही होगा, कोई गड़बड़ी यहां तक? अब क्या हो रहा है, कुछ काट सकते हैं हम लोग? यहां पे कितना है क्या? मैंने कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट लगाओगे तो A + B + I माइनस, अच्छा हाँ हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ C+ I यहाँ आगे नहीं था ना, C+ I पीछे था C+, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें प्लस। मैं वो आगे देखा नहीं, बस एक काम करो इसे लिख लो, पहले ऐसे स्टेप में लिख लो, ऐसे ये लिखा है ना तो ऐसे लिख लो, C+ I वेक्टर क्रॉस A वेक्टर + B + I, इसे लगा लो पहले प्लस A क्रॉस, नहीं ऐसे लिखो, प्लस C+ I क्रॉस A। अभी ठीक है, कोई डाउट यहां था? अब ले लो C+ I, क्या बचेगा अंदर, क्रॉस A + B + I + A वेक्टर, यही होगा। कोई डाउट इसके अंदर? तो यहां से कितना बन रहा है, C+ I क्रॉस A वेक्टर, सॉरी ट्वाइस ऑफ A वेक्टर B वेक्टर + I लिख सकता हूं ऐसे,
कोई दिक्कत इसके अंदर? अरे हाँ ना तो बोला करो, कोई दिक्कत? अब देखो इधर, देखो हमको मालूम है इन दो वेक्टर का क्रॉस जीरो आ रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, या दोनों वेक्टर क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो दोनों वेक्टर? पैरेलल। तो क्या करोगे? C प्लस आई लैम्डा टाइम्स ऑफ 2A वेक्टर प्लस B प्लस आई, यही लिखोगे। ये ऑलरेडी हम इतने क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। या तो ये जीरो जो कि पॉसिबल नहीं है, ये जीरो ये जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर दोनों वेक्टर क्या हो? पैरेलल हो। दोनों पैक्ट होगा तो थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। तो मतलब C प्लस आई लैम्डा टाइम्स ऑफ A 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस आई। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब हमारा मेन मकसद क्या, देखो हमको A डॉट C पता है और क्या पता है हमें? A और B वेक्टर ही पता है। अब कर लोगे आगे, इसके आगे क्या करो, एक बार डॉट करो A के साथ पूरी इक्वेशन को, वहां से लैम्डा निकल जाएगा, वापस पुट कर देना। कर लोगे? छोड़ दें यहां तक? चलो कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? SW 5 कर लोगे ना भाई? भाई ऐसा उदास ना रहो यार, 3:09 हो चुके हैं, जल्दी बताओ। सुबह 10 बजे से पढ़ रहे हैं हम। अब पता है उन्हें सही बात क्यों बोला है? उन्हें तोड़ मारा है। हाँ चलो ये क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी वेक्टर सच दैट दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। आसान से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। करिए बी डॉट सी, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी डॉट सी। एक बार स्टार्ट तो होगा अंदर चैप्टर। चलो भाई ताज्जुब की बात है आप क्वेश्चन कर नहीं पाए, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान था, मेंस के 2024 का क्वेश्चन है ये। ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सी बी अ वेक्टर सच दैट दिस इज दिस, इफ ए डॉट सी इक्वल 130 देन बी डॉट सी इज इक्वल्स टू। क्या करोगे सबसे पहले स्टेप? तो इक्वल में सी क्रॉस से आ रहा है ना, कोशिश करो यहाँ पे भी कुछ बन जाए। तो ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी करो, पता कितना बनेगा? देखो ए वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 5, ठीक है। समझ में क्या गया बाबू? पेन रखो नीचे। ट्वाइस ऑफ जे और प्लस -3j कितना हो जाएगा? माइनस का 5j आ रहा है, देखना चेक कर लेना एक बार, है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 से उससे बड़े 2k प्लस 7 कितना हो जाएगा? 9k क्रॉस सी वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे बताओ जल्दी से, क्या कर सकते हैं? बस सी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर। कोई दिक्कत? अब बताओ क्या करा जाए? देखो 5i माइनस 5j प्लस 9k, ये क्या कर रहा है? इधर है ना, देखो यहां हम लिखेंगे इसे प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी। कर सकता हूं ऐसे? कोई दिक्कत यहां पे किसी को? अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3i प्लस 5i कितना हो जाएगा? 8i, 3 3 9 -9 -5 -14j, उसके बाद 7 21, 21 और 9 30k क्रॉस। अब दो वेक्टर का क्रॉस 0 आ रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर दोनों का एंगल क्या हो? क्या हो? क्या हो? 0 डिग्री हो जाए, तो मतलब पैरेलल बोल सकता हूं मैं। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे 8i माइनस 14j प्लस 30k। सोच के बताओ क्या ये बात समझ में आई है सबको? लैम्डा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। और हमारा मकसद क्या है? अब कर लोगे आगे? 8 और सी मुझे पता है 130 है, कर लोगे इसके आगे? हाँ भाई क्या है बेटा आंसर इसका? इसका बी डॉट सी आ जाएगा कितना? 30। आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे इजीली। चलिए बेटा, बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है ये, आप करने में सक्षम है, लेकिन केवल 5 मिनट देता हूं इस क्वेश्चन के लिए बस।
उम्मीद है कि आप इसे कर लेंगे। चलिए, सुबह से आप लोग बैठे, दाद देता हूं मैं अपनी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब से। ठीक है, सुन लो, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, अब आप क्योंकि आपको आप भी थोड़ा कर लो, 4 बजे आपकी ऑर्डिनरी क्लास होगी, तो यहाँ पे क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है मेरे बच्चे, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।